Hello and welcome. स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्राची कंचन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है बिजनेस एक्टिविटीज़। इसके पहले मैंने ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे वीडियो बनाया है। अगर आपको उन टॉपिक्स को समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। Business is an economic activity. It involves sale, transfer or exchange of goods and services with the purpose of earning money. Business क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो ह्यूमन के द्वारा की जाती हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? अर्निंग मनी एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स बाय दैट। मतलब हम अपने ह्यूमन वांट्स को पैसे कमा के सेटिस्फाई करते हैं। जिन काम के बदले में हमको पैसे मिलते हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं। बस उन्हें लीगल होने की ज़रूरत होती है। इलीगल एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इन्वॉल्व सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। इसमें क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है या उन्हें एक्सचेंज किया जाता है विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। किस लिए? उसका मेन पर्पस क्या होता है? पैसे कमाना, अर्निंग मनी। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स रैदर दैन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों अवेलेबल कराया जाता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जिससे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ना कि पर्सनल यूज के लिए उनको अवेलेबल कराया जाता है। बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन एंड इट कंप्राइजेज अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है और इसमें बहुत बड़ी वैरायटी की वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़। ये उन सारी एक्टिविटीज़ का सम टोटल होता है बाय विच डिज़ायरेबल थिंग्स आर एग्जैक्टेड फ्रॉम द नेचर। जिससे हम जो चीज़ चाहते हैं वो नेचर से एग्जैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड एंड प्रोसेस्ड बाय मैन एंड मशीन। फिर उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? मैन या मशीन के द्वारा। कैरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो भी चीज़ मार्केट में आती है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं मिल जाती, डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंच जाती या डायरेक्टली बिक नहीं जाती। और वहाँ तक ले जाने में क्या चीज़ होती है? ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है, और वो भी बिजनेस के अंदर आता है। Stored through times and placed in the hands of those who are willing to pay for them. Stored through times मतलब यही बात मैंने जो अभी बताई कि कोई भी चीज़ जैसी ही मार्केट में आती है वो तुरंत नहीं बिक जाती, इसलिए उन्हें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड placed in the hands of those who are willing to pay for them. और फिर जाके क्या होता है कि उनको हम किसको देते हैं? जो हमें उसके बदले में पैसा देने के लिए विलिंग होते हैं, तैयार होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी को भी ये जो सामान हमने बनाया है, जिसको प्रोसेस किया है, जिसको ट्रांसफॉर्म किया है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लाए हैं, स्टोर किया है, वो हम ऐसे किसी को नहीं दे देते। हम सिर्फ उनको देते हैं जो उसके बदले में हमको पे करना चाहते हैं, जो हमें पे करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि क्या है बिजनेस? एक पर्पस उसका मेन क्या होता है? अर्निंग मनी। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली 3 तरीके की होती हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और बिजनेस बाकी दोनों एक्टिविटीज़ से, जो कि है प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों से अलग होता है। अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसा कि आप लोग को पता होगा, प्रोफेशन क्या होता है? एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बिजनेस में क्या है? आपके पास आइडिया आया, आपके पास कैपिटल है, आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी है, आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप बिजनेस को रन कर सकते हैं, तो आप बिजनेस खोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती। पर प्रोफेशन के साथ ऐसा नहीं है। जब आप प्रोफेशन करते हैं तो आपको फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग पर्सनल एंड एक्सपर्ट सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ सम फी। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशन फील्ड में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल। और ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने स्किल्स में, अपने काम में, अपनी सर्विसेज में। ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में वो क्या लेते हैं?
फीस चार्ज करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स कैरी ऑन प्रोफेशंस। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बच्चों, जो कि प्रोफेशनल्स कहलाते हैं या प्रोफेशंस के अंदर आते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी कि सीए, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, ये सब क्या कैरी कर रहे हैं? प्रोफेशंस। ये बिजनेस में नहीं है, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। अब तीसरी कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाता है, जो कि क्या है? एम्प्लॉयमेंट। इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर इन अ पर्सन वर्क्स अंडर एन एम्प्लॉयर टू अर्न वेजेस और सैलरी। ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे एक पर्सन एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है। इनको भी एजुकेशन लेनी पड़ती है, पर इनकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड जॉब है या जिस नेचर की ये जॉब कर रहे हैं उसके हिसाब से इनको उस हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अगर बड़ी जॉब कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन उनके लिए ज़्यादा होगी। अगर कोई छोटी जॉब कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं किसी एम्प्लॉयर के अंडर, तो उसकी क्वालिफिकेशन कम होगी। तो इनके नेचर और वर्क के हिसाब से इनकी क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाती है। और उसके बदले में इन्हें क्या मिलता है? उस काम के बदले में जो एम्प्लॉयर के अंडर करते हैं, वेजेस या सैलरी। वेजेस बेसिकली ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ को मिलती है और सैलरी बेसिकली वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होता है टर्म, जो कि ऑफिस में होते हैं ये सब। और वेजेस लेबर इत्यादि के लिए यूज़ होता है। ठीक है। सम पॉपुलर डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस आर गिवन बिलो। अब हम कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पे दी हुई हैं। एल.एच. हैने, इनका पूरा नाम बच्चों क्या था? हाँ, इनका पूरा नाम था लुइस हेनरी हैने। और ये जो है उन्होंने जो हमें डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ। इनकी डेफिनेशन के हिसाब से बिजनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी में जो डायरेक्ट है किस तरफ? प्रोड्यूस या एक्वायर करने को, वेल्थ को प्रोड्यूस करने या एक्वायर करने में, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को बेचकर, खरीदकर या बेचकर। बिजनेस को इन्होंने डिफाइन किया है एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी में जो डायरेक्ट है प्रोड्यूस करने में या एक्वायर वेल्थ करने में, गुड्स को खरीदकर या बेचकर। बिजनेस कंसिस्ट ऑफ दोज प्रोसेसेस, बिजनेस में वो सारे प्रोसेसेस आते हैं बाय विच डिजायरेबल थिंग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, जिनसे हम जो भी चीज़ चाहते हैं, जो डिजायर्ड चीज़ें होती हैं वो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। फैशन एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय मैन एंड मशीन, उसको हम फैशन मतलब बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिस हिसाब से हमें उसे बदलना उस हिसाब से हम बदलते हैं। और ये काम कौन करता है? किसके द्वारा होता है? मैन या मशीन के द्वारा। कैरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड स्टोर्ड थ्रू टाइम एंड प्लेस इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर रेडी टू पे फॉर देम। वही सेम चीज जो आपने अभी ऊपर पढ़ी है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है B.O. व्हीलर के द्वारा। बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है इनके हिसाब से जो ऑर्गेनाइज्ड और ऑपरेटेड है किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। इनके हिसाब से बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज होता है और ऑपरेट होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटी को। और क्या इंसेंटिव उसके बदले में मिलता है? अंडर इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, उसके बदले में प्राइवेट गेन के लिए बेसिकली ये किया जाता है B.O. व्हीलर के हिसाब से। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है जेम्स स्टीफेंसन की। इनकी डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स आर टर्म्ड एज बिजनेस। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी और सिंपल डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, इनके हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो अर्निंग प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं उन्हें हम बिजनेस कहते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फेमस डेफिनेशन फेमस ऑथर्स के द्वारा दी गई हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई किसी का कोट अनकोट करते हैं या आप किसी का भी डेफिनेशन लिखते हैं, तो अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में उनकी डेफिनेशन को प्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप बीच में कोई भी लाइन इंटरचेंज
या फिर बदल नहीं सकते किसी भी वर्ड को, आपको वो पूरा एग्जैक्टली लिखना पड़ता है जो भी उन्होंने कहा है अपनी डेफिनेशन में, या जो भी उन्होंने अपनी बात कही है। अगर आपको कोई भी एक सिंगल वर्ड नहीं याद आ रहा है, या जो एग्जैक्टली उन्होंने कहा है वो याद नहीं आ रहा है, तो आप बिना इन्वर्टेड कॉमास के अपनी डेफिनेशन को प्रेजेंट करिए। क्योंकि अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं और उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं और आपने कोई भी चीज़ इंटरचेंज करी या कोई भी गलत इधर से उधर किया, तो उसके नंबर डिडक्ट होते हैं, क्योंकि कोट अनकोट माना जाता है कि जैसा उन्होंने कहा वैसा आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंत में हम पता चलता है कि थस बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अंत में हमें ये कह सकते हैं इन सब डेफिनेशंस को पढ़ के और जितना भी हमने पढ़ा है उससे, कि बिजनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटी जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज से जिसका कंसर्न है, जिसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। और पर्पस क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए बेसिकली बिजनेस किया जाता है। ये किसी समाज सेवा के लिए या किसी चैरिटी के लिए या किसी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कंसर्न में जो आता है, या जो भी एक्टिविटीज़ उसके अंदर करी जाती हैं नहीं करी जाती। ठीक है, ये प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटी है और प्रॉफिट के लिए की जाती है। इसका मेन पर्पस अर्निंग प्रॉफिट्स होता है। अ पर्सन इंगेज्ड इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेसमैन। जो पर्सन बिजनेस कर रहा होता है हम उसे बिजनेसमैन कहते हैं। द यूनिट फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड अ बिजनेस फर्म और एंटरप्राइज। और जो भी बिजनेस हम कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस फर्म या एंटरप्राइज। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं बिजनेस एक्टिविटी की। द साइलेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर एज गिवन बिलो। पहला क्या इन्होंने दिया है, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिजनेस में क्या किया जाता है, गुड्स सर्विसेज का, उनको बेचा जाता है, उनका ट्रांसफर किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है। तो ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है उसकी कि ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। कुछ पैसे के लिए हम बिजनेस एक्टिविटीज में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं या एक्सचेंज करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस आर द एसेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में मोटे तौर पे यही किया जाता है कि हम खरीदते बेचते रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कुछ प्राइस के बदले। इफ़ देयर इज नो सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज फॉर प्राइस, अगर हम कोई भी ट्रांसफर, सेल या एक्सचेंज प्राइस के बदले में नहीं करते हैं तो हम इट विल नॉट बी अ बिजनेस एक्टिविटी। जैसा कि आपने किसी को कोई चीज़ दी, कोई प्रोडक्ट दिया, कोई भी गिफ्ट समझ लीजिए आपने दिया, उसके बदले में आप पैसे तो लेंगे नहीं। अगर आप पैसे नहीं लेते हैं तो वो काम आप क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को किसी को देते हैं और उसके बदले में उसे चार्ज करते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है और वो रेडी हो जाता है उस पैसे को देने के लिए, तभी वो एक बिजनेस एक्टिविटी है, नहीं तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, फॉर इंस्टेंट, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुकिंग फूड फॉर पर्सनल कंजम्पशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। अब अगर खुद के लिए खाना बना रहे हैं तो वो बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि उसके बदले में आप कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर आप किसी अपने फैमिली मेंबर के लिए खाना बना रहे हैं तो वो बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि आप पैसा मेन किस लिए कर रहे हैं, आप लव एंड अफेक्शन के लिए कर रहे हैं, जो कि एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। पर आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं, बिजनेस के अंदर। तो जब आप खुद के लिए खाना बनाते हैं या किसी के लिए बनाते हैं जो आपका लव वन है, ठीक है, फैमिली मेंबर है, तो उसको बेसिकली बिजनेस में नहीं जोड़ते, क्योंकि उसके बदले में आप पैसा चार्ज नहीं करते। बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर्स फॉर अ प्राइस बिकम बिजनेस। अब आप देखते होंगे रेस्टोरेंट में, कैफेज में या कहीं पे भी जब खाना बनाते हैं और उसको बेचते हैं, उसके लिए प्राइस सेट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बिजनेस। रेस्टोरेंट ओनर्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जब वो घर में खाना देते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को, तब वो बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस और बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग देम टू अदर्स। हर बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस और बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग देम टू अदर्स। हर बिजनेस एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है या बाय करती है, खरीदती है, किस लिए, जिनको वो दूसरों को बेच सके। ठीक है, मेन पर्पस बेचना खरीदना यही सब रहता है बिजनेस में। गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स।
अब गुड्स भी दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स, जो कि अब आगे पढ़ेंगे। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? आर मेंट फॉर डायरेक्ट यूज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो चीज़ें कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जो कंज्यूमर ने खरीदेंगे अल्टीमेट कंज्यूमर्स, वो उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उन्हें उसमें कुछ भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप लोग बेड खरीदते हैं, क्लोथ खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, तो आप डायरेक्टली उन्हें यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर गुड्स हैं जो आप अल्टीमेट कंज्यूमर होने के नाते यूज़ करते हैं या जो आप खरीदते हैं। दूसरे आते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि ये वो उन तरह के गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप टेबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वो प्रोड्यूसर गुड्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो इनका यूज़ रॉ मटेरियल के रूप में करके आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को यूज़ करने के लिए या उनको बनाने के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए इन गुड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि मैन्युफैक्चरर्स लेते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी लेके टेबल बना दी, ठीक है, ये सब चीज़ें। जैसे इसमें आ जाते हैं मटेरियल्स, मशीनरी एक्सेट्रा। सर्विसेज आर इंटेंजिबल सच एज इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा। सर्विसेज कैसी होती हैं? इंटेंजिबल होती हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा। रेगुलर डीलिंग। बिजनेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ डीलिंग। बिजनेस में एक सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ डीलिंग होता है, ठीक है। बिजनेस लगातार चलने वाली चीज़ है। आपने कोई ट्रांजैक्शन एक बार किया तो उसे हम बिजनेस नहीं कहते। आप जब किसी काम को दोबारा प्रॉफिट के लिए करते हैं, खरीदते बेचते हैं, सेल करते हैं, तो तब वो बिजनेस कहलाता है। अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। रेकरिंग परचेज एंड सेल इज द हॉल मार्क ऑफ बिजनेस। आप कोई काम बार बार करेंगे तभी वो बिजनेस कहलाएगा। खरीदना बेचना बिजनेस में लगा रहता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर इट इज नॉट बिजनेस। कभी कभी होता है कि कोई इंसान अपनी पुरानी चीज़ों को सेल आउट करता है, तो बेच रहा है वो, ठीक है, तो हम कह दें कि बिजनेस है। नहीं, वो बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का मेन नेचर क्या होता है कि ये रेगुलर डीलिंग्स में बिलीव करता है और रेगुलर रेकरिंग नेचर में परचेज और सेल होनी चाहिए। एक बार बेचकर पैसे कमाना बिजनेस में नहीं आता। अगर आप बार बार उस चीज़ को बेचते हैं, जैसे कोई इंसान बार बार स्कूटर को बेचता खरीदता है, तो क्या हो गया? वो बिजनेस कर रहा है इस चीज़ का। पर अगर उसने एक बार बेच दिया तो वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, इसमें बिजनेस में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। बट इफ यू सेल स्कूटर ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर वो स्कूटर बेचने का काम ही करता है रेगुलर बेसिस पे और वो नॉर्मली यही काम करता है, इट विल बिकम बिजनेस। तब ये क्या होगा? बिजनेस होगा, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है? स्कूटर को बेच रहा है, खरीद रहा है, यही काम में लगा हुआ है और उससे प्रॉफिट कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। फोर्थ, प्रॉफिट मोटिव। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो बेसिकली ये किस लिए करा जा रहा है? प्रॉफिट के लिए। अब बिजनेस इज नॉट चैरिटी। पहली लाइन क्लियर कर देती है कि ये चैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मनी एंड एक्वायर वेल्थ। इसका मेन प्राइमरी मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसे कमाना और वेल्थ को एक्वायर करना। अब बिजनेस दैट डज नॉट अर्न प्रॉफिट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। और कोई भी बिजनेस जो पैसा नहीं कमा रहा, जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता, बंद हो जाता है। प्रॉफिट्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जब आप पैसा कमाएंगे तभी तो आप ग्रोथ कर पाएंगे, तभी एक्सपैंड कर पाएंगे अपने बिजनेस को। तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस मस्ट हाउएवर अर्न प्रॉफिट बाय सर्विंग द सोसाइटी। इसलिए बेसिकली बिजनेस में हमें प्रॉफिट को अर्न करना चाहिए, सोसाइटी को भी सर्व करना चाहिए। सामान बनाते हैं तो बेचते या देते तो सोसाइटी को ही है, कंज्यूमर्स की हेल्प करते हैं सामान बनाकर। हम और आपको अगर सामान नहीं मिलेगा तो हम अपनी लाइफ को कैसे ईजी बनाएंगे? हमें कुछ चाहिए होता है तो वो मिलता है, और वो चीज़ कोई ना कोई प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसके बदले वो पैसा कमाता है। तो प्रॉफिट मोटिव में क्या आता है कि बिजनेस में हाउएवर प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, पर कैसे? सोसाइटी को सर्व करके। अब फिर पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूजफुलनेस को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। अब बिजनेस मेक गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कोई भी चीज़ है, लकड़ी है, अब हमने लकड़ी से टेबल बना दी, फिर कंज्यूमर को बेच दिया, ठीक है, उससे हम पैसे कमा रहे हैं, पर हमने आखिरकार यूजफुल कर दिया ना उस लकड़ी को। तो हमने सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड को
गुड्स को और ज़्यादा यूजफुल बना देता है बिजनेस। इट एड्स टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजेशन यूटिलिटीज टू वेरियस टाइप ऑफ गुड्स। वो टाइम, प्लेस, फॉर्म, इन सभी तरह की यूजफुलनेस बहुत तरीके के गुड्स में बहुत तरीके से ऐड कर देता है। इन द वर्ड्स ऑफ रॉजर, अब रॉजर ये भी बहुत फेमस हैं, इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी है, या इनके हिसाब से जो वर्ड्स इनके हिसाब से करे गए हैं, कोट एंड कोट, अ बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट। अब बिजनेस इसलिए होता है जिससे वो क्रिएट कर सके और डिलीवर कर सके वैल्यू सेटिस्फैक्शन अपने कस्टमर्स को, ठीक है, किस पे, एट अ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स प्रॉफिट पे, क्योंकि बिजनेस क्या है, बेसिकली किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। 6 पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business is family and economic activity as it involves production and distribution of goods and services for the satisfaction of human wants. ये हमें पहले से पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस लिए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हाउएवर बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस कहाँ हो रहा है, वो कहीं सोसाइटी से अलग नहीं हो रहा, बिजनेस सोसाइटी में ही हो रहा है। ये भी एक बिजनेस जो है सोसाइटी का पार्ट है। एंड इट रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन, वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ पीपल। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो लोगों की बिलीफ हैं, एस्पिरेशन है, सब कुछ जुड़े हुए होते हैं। देयरफॉर बिजनेस में बी डिस्क्राइब्ड एज अ सोशियो इकोनॉमिक फंक्शन। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा क्या करते हैं, हम पैसा तो कमाते हैं पर उसके बदले में सोसाइटी को भी बहुत हेल्प करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं जो सोसाइटी को बहुत तरीके से हेल्प करती है, ठीक है। 7th एंड लास्ट पॉइंट है रिस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता। और बेसिकली जो प्रॉफिट बिजनेसमैन कमाता है वो किस लिए कमाता है, क्योंकि वो रिस्क लेता है। रिस्क का रिवॉर्ड है प्रॉफिट फॉर बिजनेसमैन। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। इट इम्प्लाइज द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जब कोई बिजनेस करता है तो उसे पता नहीं होता कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होगा इस बार, कि हमें लॉस होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। वो अपनी सारा मेहनत, सारी पोटेंशियल लगा देता है अपने बिजनेस को चलाने में, और इसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। इन बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। अब ये रिस्क जो इन्वॉल्व है क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। अब डिमांड में चेंज आ गई, समझ लीजिए इस समय कोई चीज़, कोई फैशन में कोई चीज़ है, हमने उसी को देख के खूब सारा ऑर्डर बना लिया, खूब सारी चीज़ें बना ली, उसी को देख के अपने प्रोडक्ट्स पूरे मैन्युफैक्चर करने लगे। आगे जाके क्या हुआ, कुछ समय बाद डिमांड खत्म हो गई, अब लोग उस चीज़ को नहीं ले रहे हैं, नया फैशन आ गया, नया ट्रेंड आ गया, तो हमारा सामान क्या हो गया, हमारा सामान वेस्ट हो गया, अब उसे कोई लेगा नहीं। तो रिस्क इन सब चीज़ों से, फैक्टर से इन्वॉल्व होता है। थेफ्ट, चोरी हो गई, फायर लग गई, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी आ गया, यानी कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, मतलब कुछ भी हो गया जो नेचुरल है। बैड डेब्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस में पैसा देते हैं और हमें पैसा वापस नहीं मिलता, या कुछ सामान बेचते हैं उसके बाद हमें पैसे मिलने वाले होते हैं पर नहीं मिलते, ठीक है। सम ऑफ दो रिस्क एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, ब्लड थेफ्ट एक्सेट्रा कैन बी इंश्योर्ड। पर इसमें भी रिस्क भी इंश्योर्ड होता है इंश्योरेंस के द्वारा, सबको मालूम होगा। तो फायर, ब्लड थेफ्ट एक्सेट्रा, ये जो इस तरह के होते हैं ना, उनको इंश्योर कर सकते हैं, जो इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। पर कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो आप नहीं चेंज कर सकते, जैसे कि डिमांड बदल गई या फैशन बदल गया, जो मैंने भी बताया, तो इनको आप इंश्योर नहीं कर सकते, कभी भी हो सकता है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो रिस्क लगा ही रहता है, ठीक है बच्चों। आज हमने आपको बिजनेस पढ़ाया और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया, आगे हम टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।